सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में ऑटो चालक के घर से 3 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद मामला पहले ही सुर्खियों में आ चुका था, लेकिन अब लोकायुक्त के जांच में शामिल होने और एसआईटी गठित किए जाने से इस मामले की परतें खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जांच एजेंसी बरामद रकम के स्रोत, संभावित लेन देन और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल कर रही है। लोकायुक्त एसपी का कहना है कि जांच में पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर का नाम सामने आया है। हालांकि किसी की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब नजर इस बात पर भी है कि 3 करोड़ नकदी का असली स्रोत क्या है, 3 करोड़ कैश के तार किस किस से जुड़े हैं और इस पूरे मामले में नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि कई सारे सवाल ये तस्वीर खड़ा करती है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे। गौरतलब है कि बीते 16 अगस्त को गोपालगंज थाना पुलिस ने ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक नगद राशि बरामद की थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद से ही इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि जांच के दौरान जिस पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार का नाम सामने आया है, उसकी संपत्ति और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा जब्त की गई करोड़ों रुपए की नगद राशि को भी जल्द ही लोकायुक्त की टीम अपने कब्जे में लेगी। अब लोकायुक्त द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद मामले में नए खुलासे होने की संभावना भी बढ़ गई है। जांच दल नकदी के स्रोत, रकम के वास्तविक मालिक और इस पूरे मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। पुलिस अधीक्षक सागर के पत्र के माध्यम से जो है इस संबंध में हमको जो है प्रतिवेदन भेजा गया है, जिस पर परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाइयाँ जो है हमारे यहाँ लोकायुक्त के द्वारा जो है की जा रही है और इसकी विवेचना के लिए एक टीम जो है गठित की गई है। डीएसपी कमल सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिस टीम के द्वारा जो है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाए। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि हाथों में कट्टा लिए काम है ऑटो चलाने का, लेकिन घर से 3 करोड़ कैश मिला है। अब ये 3 सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर कट्टा और कैश और ये जो व्यक्ति की भूमिका है, आखिर किसके शह पर ये सब कुछ हो रहा था। दरअसल ये जो मामला है सागर से जुड़ा हुआ है और इस खबर की पूरी पड़ताल की है हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस पूरी खबर की विस्तार से हमको जानकारी दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, नाम सौरभ अहिरवार है, हाथों में कट्टे लिए हैं, घर से 3 करोड़ कैश मिला है, लेकिन काम करता है ऑटो चलाने का। ये कैश किसका है? क्या सौरभ का है या किसी और का है? क्या है पूरी पड़ताल, बताइए। जी मैं बिल्कुल, देखिए सागर में बीते 16 अगस्त को 3 करोड़ रुपए से अधिक कैश जो बरामद हुआ था, उस मामले में लोकायुक्त की एंट्री के बाद कार्रवाई काफी तेज हो गई है। गोपालगंज थाना पुलिस की शुरुआती कार्रवाई के बाद जिस तरह सवाल उठ रहे थे कि अब लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस पूरे मामले को समझे तो इसमें मुख्य 3 बिंदु जो है जो सामने आए हैं। पहला कि 16 अगस्त को गोपालगंज पुलिस ने ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर से 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक का कैश जब्त किया था। तब से ही ये सवाल उठा था कि ऑटो चालक के पास इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई है। जांच के दौरान पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर हैं रमेश अहिरवार, इनका नाम सामने आया है। अब लोकायुक्त की एसआईटी टीम सिर्फ इस केस की पड़ताल नहीं कर रही है, बल्कि रमेश अहिरवार बेनामी संपत्तियों, आय से अधिक संपत्ति और उनके सभी कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है। अब लोकायुक्त की टीम जल्दी गोपालगंज पुलिस के द्वारा जब्त की गई उस 3 करोड़ से अधिक के कैश को अपने औपचारिक कब्जे में लेने जा रही है, ताकि कानूनी कागजी प्रक्रिया और जब्ती की तकनीकी पहलुओं की पुख्ता की जा सके। लोकायुक्त के द्वारा एसआईटी के गठन
ये भी स्पष्ट हो गया है कि मामला सिर्फ ऑटो चालक का या कुछ रुपयों की जब्ती तक सीमित नहीं है। इसके तार प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बड़े स्तर पर हुए वित्तीय लेन देन से भी जुड़े हो सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में शायद लोकायुक्त की टीम भी इस मामले में कई बड़े लोगों से पूछताछ के लिए तलब कर सकती है और इसमें और भी चौंकाने वाली ठीक है मोहम्मद जी, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ में दुर्गेश राठौर जी जुड़ गए हैं जो कि लोकायुक्त के एसपी हैं। सर, साधारण न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन सीधा सवाल आपसे यही करूंगा कि जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का इसमें पूरे मामले में नाम सामने आया है, क्या ये उसकी संपत्ति है, उसके कैश थे, और इस मामले में अभी तक क्या क्या जांच में सामने आया है और कितने लोगों की भूमिका इसमें सामने आ रही है? सर, सागर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर उनके द्वारा एक प्रतिवेदन जो है हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया था लोकायुक्त में, और उस प्रतिवेदन के परीक्षण के पश्चात जो है प्रथम दृष्टया इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है जी। और अभी प्रकरण की विवेचना जो है वो उसमें जारी है जी। लेकिन सर, ये इतना सारा कैश सौरभ के पास कैसे पहुंचा, क्या ये भी जांच में सामने आया है? अभी इन बिंदुओं पर जो है गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना के लिए आवश्यक होंगे उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी कमेंट करूंगा। सर, कितने लोगों के नाम इससे जुड़े हैं? क्या कोई और भी शासकीय अधिकारी हो सकता है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के अलावा? और जो सौरभ है वो तो ऑटो चलाने का काम करता था, क्या इनसे उनके सीधे संबंध है? और क्या ये जो अवैध संपत्ति है किसी की भी हो, क्या उन पर अभी एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई है? इसमें जो है पुलिस अधीक्षक सागर की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यहाँ लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज की जा चुकी है जी। और इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना जो है जारी है। विवेचना के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें डीएसपी कमल सिंह उइके के नेतृत्व में जो है टीम गठित कर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जो भी नाम, तथ्य या साक्ष्य आगे आएंगे उसके अनुरूप इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी प्रत्येक बिंदुओं की जो है गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। ठीक है सर, एक और सवाल। सर, एफआईआर में किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है, क्या उनके नाम आप बता पाएंगे? एफआईआर में मुख्य रूप से रमेश अहिरवार और अन्य जो घर में जिनसे सामान जब्त हुआ था जी। इन लोगों को भी प्रथम दृष्टया आरोपी बना करके विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो बता दें कि अभी लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर जी हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर एफआईआर लॉन्च हुई है उनमें जो रमेश अहिरवार है वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ में उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। और जिस व्यक्ति के घर से ये कैश बरामद हुआ है सौरभ अहिरवार, उसका भी इस एफआईआर में जिक्र किया है, नाम है। इसके अलावा भी और भी जो लोग हैं उनकी भूमिका की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। आमिर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपने लोकायुक्त एसपी साहब का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो अभी इस पूरे मसले की जांच पड़ताल चल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी लोगों की भूमिका, उनके नाम भी सामने आएंगे। हो सकता है कि कोई और भी अधिकारी इसमें शामिल हो, उसकी भी भूमिका की जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन उन्होंने जो एफआईआर का जिक्र किया है उसमें 2 लोगों के नाम का जिक्र किया है कि जो सौरभ अहिरवार है जिसके घर से कैश बरामद हुआ है उसको आरोपी बनाया गया है। रमेश अहिरवार जो कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है उसको भी यहाँ पर आरोपी बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं जहाँ तक लोकायुक्त एसपी का कहना है कि रमेश अहिरवार जो उनके रिश्तेदार, सौरभ का कोई रिश्तेदार बताया गया है, जो भोपाल में पदस्थ है और रिटायर हो चुका है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आगे देखना होगा कि और किन लोगों के नाम सामने आ रहे हो, किस तरह से लोकायुक्त द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि किसी की भूमिका को लेकर फिलहाल भी अंतिम निष्कर्ष पर करना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि इस मामले में जो जांच चल रही है फिलहाल एसआईटी की, उस पर भरोसा करना ज़्यादा लाजमी होगा। और चूंकि लोकायुक्त एसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दे ही दी है कि जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें 2 लोगों को फिलहाल आरोपी बनाया गया है, लेकिन इसमें अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। और जो नकदी है उसका स्रोत क्या था, कहाँ से ये कैश बरामद किया आया था, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है।